जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों सर्वज्ञ बैच में इंडिविजुअल मैथ के अंतर्गत दोस्तों पहला चैप्टर चल रहा है सरलीकरण, जिसके अंतर्गत आप सभी मित्रों ने लेक्चर नंबर 4 तक अध्ययन कर लिया था। यानी दोस्तों आज लेक्चर नंबर कौन सा होने वाला 5, यानी कि चैप्टर फर्स्ट जो भैया हमारा सरलीकरण है, चैप्टर फर्स्ट जो बेटा भैया हमारा सरलीकरण है उसका लेक्चर नंबर कौन सा होने वाला दोस्तों 5। कौन सा नंबर दोस्तों 5, यानी कि 4 लेक्चर दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर कौन सा नाम, चैप्टर का नाम दोस्तों क्या था सरलीकरण, जिसके अंतर्गत दोस्तों सरलीकरण दोस्तों जिसके अंतर्गत आप सभी मित्रों ने करनी सीख लिया था। चैप्टर नंबर 1, 2 जो चैप्टर नंबर 1 का उसके अंदर लेक्चर नंबर 1, 2, 3 के अंतर्गत आपने करनी सीखा था। कल से आपका घातांक स्टार्ट हुआ था, यानी चैप्टर नंबर जो लेक्चर नंबर 4 से घातांक स्टार्ट हुआ था। तो दोस्तों आज जो आप सरलीकरण के अंतर्गत दोस्तों आप घातांक सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? घातांक। इस पे हमने दो टाइप करा दिए थे, 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन दोस्तों हो चुके थे। यानी कि घातांक पे आज दोस्तों अगले टाइप के क्वेश्चन दोस्तों करेंगे। ठीक है, घातांक पे दोस्तों आज अगला टाइप क्या रहेगा, a की पावर m प्लस n कहीं लिखा होगा दोस्तों, तो आप जानते क्या लिख सकते हैं इसको, a की पावर m इंटू a की पावर n। इस पैटर्न पर दोस्तों आज क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये टाइप अगला हमारा a की पावर m प्लस n बराबर a की पावर m इंटू a की पावर n। इस पैटर्न पर दोस्तों आज क्वेश्चन करेंगे। इसमें दोस्तों सरलीकरण, बात समझ में दोस्तों। आपको दोस्तों लेक्चर नंबर 4, 3, 2 और 1 का लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आसानी से वहां से आप देख पाएंगे। यदि आप चैप्टर नंबर 1 यानी कि सरलीकरण के सारे वीडियो सीरियल वाइज दोस्तों देखना चाहते हैं तो दोस्तों आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा। प्लेलिस्ट में जाने के बाद दोस्तों इंडिविजुअल मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी, जैसे ही दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे सारे वीडियोज आप सभी मित्रों को सीरियल वाइज प्रोवाइड हो जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो आपका सरलीकरण है आप जानते हैं इस चैप्टर में आपको करनी सिखाया जा चुका है। हमने इस चैप्टर को 4 भागों में बांटा था दोस्तों। 4 भागों में, किस में बांटा था? 4 भागों में। पहला कौन था करनी, दूसरा दोस्तों घातांक चल रहा है, तीसरा वर्गमूल और घनमूल, और चौथा दोस्तों भिन्न। इसलिए इस चैप्टर को हमने 4 भागों में भैया इसलिए बांटा जिससे आप सभी मित्रों को एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए और आप सभी मित्रों को बहुत विधिवत से चैप्टर समझ पाए। यदि किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और यदि उसमें मैथ आती है तो आपका भैया यदि इतना पढ़ लेंगे इससे ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं। हर पैटर्न पे क्वेश्चन दोस्तों यहां से करा रहे हैं जिससे आप सभी मित्रों को कोई भी किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने में कोई दिक्कत ना हो। ऑल वनडे एग्जाम की यदि आप कोई भी एग्जाम हो ये तैयारी करें, उसके मैथ है उसमें, तो मैथ आपको इतनी आसान लगेगी दोस्तों कि आप सोचेंगे ठीक है मैथ। जिनको नहीं आती वो तो खास कर वीडियो को पूरा देखें और फिर आपको एहसास होगा हाँ वास्तविकता में मैथ इतनी आसान है। हाँ दोस्तों, गणित इतनी आसान है, सिर्फ उसको समझने और समझाने वाला सही से होना चाहिए। यदि आप विधिवत से समझते हैं, पूरा मन लगाते हैं, एकाग्र होकर किसी भी कार्य को सीखते हैं तो 100% दोस्तों आप उसको सीख पाते हैं और सफल हो पाते हैं दोस्तों। ठीक दोस्तों, तो आज स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ज्यादा समय नहीं लेते हैं। सरलीकरण के अंदर घातांक सीख रहे थे। घातांक का दोस्तों आपका एक लेक्चर करवा चुके थे, मतलब घातांक में कल से कुछ क्वेश्चन हो चुके थे। आज पैटर्न कौन, a की पावर m प्लस n बराबर a की पावर m इंटू a की पावर दोस्तों n होता। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों को सबसे पहले प्राप्त होगा। बेल आइकन को प्रेस करने से दोस्तों क्या होता है, आप जैसे यहां से हम वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे फटाक से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। ठीक दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज पैटर्न हमने लिख दिया a की पावर m प्लस n बराबर a की पावर m इंटू a की पावर n। दोस्तों पहला प्रश्न लेते हैं, देखें कैसे इस पैटर्न पे किस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न कहता है जैसे यदि 2 की पावर x प्लस 1 प्लस 2 की पावर x माइनस 1 बराबर 320 हो तो x का मान बताइए। और दोस्तों इसके ऑप्शन भी तो आपको एग्जाम में दोस्तों तो आपको ऑप्शन भी पता होते हैं ना। तो दोस्तों ऑप्शन देखिए क्या क्या दे रखे हैं। ऐसे प्रश्नों को दोस्तों यदि आप ऑप्शन से सॉल्व करते हैं तो बहुत आसान होता है। फर्स्ट दोस्तों ऑप्शन दे रखा है 5, सेकेंड ऑप्शन दोस्तों दे रखा है आपको, ध्यान से देखिए भैया 6, और थर्ड ऑप्शन दोस्तों दे रखा है आपको 7, और फोर्थ ऑप्शन दोस्तों दे रखा है 8।
ठीक है, देखिए ध्यान से, आपसे भैया कहा यदि 2x की पावर 1 प्लस 2x की पावर माइनस 1 बराबर 320 हो, 320 हो तो x का मान बताइए। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को हम पहले तो ऑप्शन से हल करेंगे। किससे हल करेंगे? ऑप्शन से हल कर लेंगे तो बहुत जल्दी हल हो जाएंगे और ज्यादा समय नहीं बचेगा। वैसे इसका जो लॉन्ग तरीका उसको भी बता देंगे, पहले ऑप्शन से देख लीजिए। देखिए कैसे, x बराबर यहाँ पहले 5 रख दीजिए तो कितना हो जाएगा 2 की पावर, देख चेक करते हैं दोस्तों, 2 की पावर यहाँ कितना 5 और एक 6, 2 की पावर 6 होगा जाके, और प्लस दोस्तों कितना हो जाएगा 2 की पावर यहाँ कितना 5 में से एक जाएगा 4, 2 की पावर 4, इसको जोड़ लीजिए तो 2 की पावर 6 दोस्तों कितना हो गया 2 दूना 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32 और 32 दूना 64 हो गया जाके, और प्लस का दो ये कितना 16 हो गया, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, क्या 64 16 320 होगा? नहीं, यानी कि पहला ऑप्शन दोस्तों गलत होगा। फिर दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं 6 रख के, तो 2 की पावर दोस्तों कितना हो जाएगा 6 एक 7 हो जाएगा, प्लस दोस्तों कितना 2 की पावर कितना यहाँ पे हो जाएगा 6 में से दोस्तों एक जाएगा तो 5 बचेगा, तो 2 की पावर 7 दोस्तों कितना होता है 128, और प्लस दोस्तों कितना 2 की पावर 5 कितना 64, क्या 64 और 128 को जोड़ेंगे 320 होगा? नहीं होगा, यानी कि तीसरे ऑप्शन की ओर चेक करते हैं। तो तीसरा ऑप्शन दोस्तों देखते हैं, 2 की पावर दोस्तों 7 है, यहाँ x के स्थान पे 7 रखेंगे, 7 प्लस 1 8 हो जाएगा, और प्लस दोस्तों 2 की पावर कितना है x, तो 7 के स्थान पे x माइनस 1 यानी कितना 6 हो जाएगा, तो 2 की पावर दोस्तों 8 कितना होता है 128 दूना दोस्तों 256 होता है कि नहीं, 2 की पावर 8 या 2 को 8 बार मल्टीप्लाई करके 256 हो जाएगा, और प्लस का दोस्तों 2 की पावर 6 कितना होता है, अभी आपने निकाला था 2 की पावर 6 कितना 64 होता ना, जोड़ लीजिए तो 6 और 4 10 और 6 5 2 11 1 12 2 1 3 320 आ गए, यानी अगले ऑप्शन चेक करने की जरूरत है। तीसरा ऑप्शन हमारे लिए सही, ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा। तो ऐसे प्रश्नों को यदि आप ऑप्शन से हल करेंगे तो बहुत शीघ्रता के साथ और बहुत दोस्तों जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, यदि आप इसको लॉन्ग मेथड से हल करना चाहते हैं तो वो भी हम आपको बता ही दे रहे हैं। देखिए लॉन्ग मेथड क्या है इसको भैया, इस पैटर्न का देखिए a की पावर m प्लस n है, तो a की पावर m प्लस n को क्या लिखते हैं a की पावर m इंटू a की पावर n, इसी प्रकार इसको भी लिख लेते हैं दोस्तों। तो क्या लिखेंगे इसको 2 की पावर दोस्तों x हो जाएगा इंटू 2 हो जाएगा, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर दोस्तों x हो गया, राइट, और यहाँ कितना होगा 2 की पावर माइनस 1 हो गया, बराबर दोस्तों कितना 320, राइट। अब देखिए 2 की पावर x दोस्तों ऐसे रखिए, देखिए यहाँ भी 2 की पावर x है, यहाँ भी 2 की पावर x है, दोस्तों कॉमन मिल जाए, कॉमन ले लीजिए फटाक से, तो यहाँ 2 बचा जाके, यहाँ देखिए 2 की पावर 1, किसी की पावर 1 हो माइनस की तो उसको क्या उठा सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं, 1/2 की पावर 1, और किसी की पावर 1 होती है उसका मान वही रहता है, लिख सकते हैं कि नहीं, तो इसको कितना लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं दोस्तों। सॉल्व कर लीजिए फटाफट, 320 हो गया, तो देखिए 2 की पावर x ऐसे चलने दीजिए, यहाँ 2 दूना 4 1 5 5 बटे 2 हो जाएगा बराबर 320 होगा कि नहीं दोस्तों, बराबर भाई एलसीएम लेंगे 2 तो 2 एलसीएम होगा, 2 दूना 4 और प्लस का 1 तो 5 बटे 2 ही तो होगा, राइट। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 की पावर x बराबर 2 गुणे कितना 320 बटे 5 हो जाएगा, राइट। तो 5 एकम 5 5 छक्का 30 5 चक्कू 20 64 और कितना हो गया 2 हो गया, तो यानी कि 64 यानी कि कितना 2 दूना 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 चक्कू 64, यानी कितना होता है 2 की पावर 5 लिख सकते हैं इसको कि नहीं, 2 की पावर 5 ये और 2 ये, यानी कि 2 की पावर दोस्तों कितना हो गया 6 हो गया। अरे 64 गुणे दोस्तों कितना हो जाएगा, अरे 64 गुणे 128 हो जाएगा कि नहीं, 128 28, तो 2 की देखो 2 दूना 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 और 32 छक्का 32 दूना दोस्तों कितना होता 64, और भाई 2 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करें 6 करें, 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करें, 2 दूना 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32 और 32 दूना 64, तो 32 दूना 64 दोस्तों होगा कि नहीं, और 64 32 6 बार 2 की पावर 6 यानी कि 2 की पावर 7 दोस्तों बनेगा ना, 2 की पावर 7, ये 2 की पावर 6 बनेगा और 2 बना जाके, तो 64 गुणे कितना हो गया 2 की पावर 7, यानी कि x दोस्तों देखिए यहाँ आधार समान होते हैं, और जब दोस्तों आधार समान होते हैं तो घाते भी क्या हो जाएंगे दोस्तों बराबर, यानी x दोस्तों कितना आ जाएगा 7, राइट। देखिए यहाँ भी x कितना 7 है, यहाँ भी 7 है, तो इस पैटर्न से सॉल्व करेंगे थोड़ा ज़्यादा सही लगे, मतलब थोड़ा बड़ा हो जाएगा, है कि नहीं। और यदि ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, यानी कि यहाँ से जो दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन कौन सा सही हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। कैसे, जब इसमें रखेंगे कितना 2 की पावर कितना रखा था 6 7 रखा था, 7 1 8 हो गया था दोस्तों, और प्लस का कितना 2 की पावर कितना 6 हुआ क्या 256, और प्लस 2 की पावर 6 कितना 264, और 256 64 कितना हुआ था 320 आ गया था।
तो ऑप्शन से ऐसे प्रश्नों को दोस्तों सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान हो जाएंगे। चलिए एक प्रश्न इसी पैटर्न पे और लेते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए इसको रब करें भैया, चलिए क्वेश्चन को पहले हम रब कर रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन लिखे दे रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिए भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कहा 2 की पावर दोस्तों x प्लस 4 माइनस 2 की पावर x प्लस 2 बराबर 3 हो तो x का मान बताइए। दोस्तों ऑप्शन इस बार चेंज कर रहे हैं, ऑप्शन दोस्तों इस बार दे रखे हैं आपको 1 2 3 और -2 दोस्तों। तो ध्यान से समझिए ये ऑप्शन दोस्तों, तो ऑप्शन से ऐसे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। विधिवत से पैटर्न इस तरीके से निकला, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो 30 सेकंड से ऊपर नहीं लगेंगे दोस्तों। और यदि आपको 30 सेकंड में किसी भी प्रश्न का आंसर मिल जाता है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि नहीं। अब देखिए दोस्तों ऑप्शन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 की पहले ऑप्शन की बात करते हैं, x बराबर 1, तो यहाँ कितना x बराबर 1 रखोगे तो 2 की पावर कितना 1 और प्लस 4 5 हो जाएगा, और माइनस का 2 की पावर कितना दोस्तों 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। तो यानी कितना हो जाएगा 2 की पावर 5 232 हुआ जाके भाई। 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करें, चेक कर लें भाई, यदि किसी को डाउट हो 2 दूना 4 दूनी 8 और 16 16 दूनी 32, राइट, ऐसे मल्टीप्लाई किया जाता है। और -2 की पावर 8 2 दूना 4 दूनी 8, तो 32 में से 8 जाएगा, क्या वो बचेगा नहीं बचेगा, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं होगा हमारा। जब बचे 32 में से दोस्तों 8 गया कितना 24 बचेगा क्या, और लाना कितना दोस्तों हमारा 3 लाना, बेकार है। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं सेकंड वाला, तो x बराबर 2, तो यानी कि 2 की पावर कितना 2 4 6 हो जाएगा ना, और -2 और 2 4 2 और 2 4 हो गए, तो 2 की पावर 6 दोस्तों कितना होता है 64, और 4 कितना होता है 16, तो 16 64 में से 16 जाएगा तब भी दोस्तों 3 नहीं आएगा, ठीक है। यानी कि थर्ड ऑप्शन, घटाने की क्या जरूरत है, यहाँ 64 में से 16 दूरी से दिख रहा है 3 नहीं आएगा, तो बेकार है, नहीं घटाने की जरूरत है। 3 को चेक करते हैं, तो 2 की पावर दोस्तों कितना हो जाएगा 3 4 7 होगा, माइनस का 2 की पावर कितना 3 2 5 होगा दोस्तों, तो 2 की पावर 7 कितना 128, और -2 की पावर 5 कितना दोस्तों हुआ जाके 2 की पावर 5 कितना दोस्तों 2 की पावर 5 32 हुआ जाके। तो देखिए 128 में से 32 जाएगा तब भी नहीं आएगा, यानी कि तीनों ऑप्शन गलत। चौथा ऑप्शन यानी कि पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा, यानी कि चौथा तो ऑटोमेटिक होगा। लेकिन चेक कर लेते हैं दोस्तों, देखिए 2 की पावर कितना -2, तो -2 प्लस का 4 यानी कि प्लस का 2 बचेगा, माइनस का 2 और प्लस का 2 यानी कि 2 की पावर 0, तो 2 दूना 4 और माइनस का 1 बराबर 3 आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, ऑप्शन दोस्तों कौन सा सही होगा, ऑप्शन 4 सही होगा। तो दोस्तों ऐसे आपको देखने से लग रहा था कि यहाँ पावर कितनी, यहाँ पावर नेगेटिव दे रखी थी, बाकी सारी पावर कैसे थी पॉजिटिव, तो आपको दिमाग लगाना चाहिए कि सारी पॉजिटिव पावर कैसे पॉजिटिव है। हमने तो आपको समझाने के लिए तो सारे सॉल्व किया, और ये माइनस का है, और लाना यहाँ 3 है, बहुत कम डिजिट लानी है, यानी कि ऐसी कंडीशन में माइनस वाला ही ऑप्शन होगा। अब भाई सारे माइनस होते तो चेक करना पड़ेगा, राइट। तो दोस्तों अगले ध्यान समझिए, बहुत आसान प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं, और बहुत मतलब जो आपके एग्जाम में आसान, तो प्रश्न क्या जब आपको समझ में आ जाएगा तो प्रश्न ऑटोमेटिक आसान हो जाएगा, और ऐसे प्रश्न एग्जाम में दोस्तों बहुत पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं, ध्यान समझिए। आपसे कह रहा है दोस्तों, अगला कह रहा है यदि 2a की a प्लस 3b बराबर 17 तथा 2a प्लस 2 माइनस 3b प्लस 1 बराबर 5, तो दोस्तों कह रहा है, तो आपसे कह रहा तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन है 5, रुक जाओ, तो दोस्तों ये दे रखा 5 1 की पावर 17, हाँ हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को देखिए ध्यान से, तो दोस्तों पहला ऑप्शन इसको दे रखा आपका, कह रहा है a बराबर 4 और b बराबर दोस्तों 0। दूसरा ऑप्शन दोस्तों दे रखा है a बराबर 3 b बराबर 2, और तीसरा ऑप्शन दोस्तों दे रखा है a बराबर 2 और b बराबर 3, और चौथा ऑप्शन दोस्तों दे रखा है a बराबर -2 और b बराबर +4। तो ध्यान से समझिए भैया, ऐसे प्रश्नों को दोस्तों सॉल्व करने के लिए हम ऑप्शन का ही सहायता लेंगे। ऑप्शन की देखिए ऐसे यहाँ भी देखो a बराबर कह रहा 4, b बराबर कितना, b बराबर कितना होगा
तो ए बी की वैल्यू आपको पता है, फटाक से ऑप्शन में रख लीजिए। यदि ऑप्शन में रखने के बाद, इन पे रखने के बाद ये 17 आ जाएगा ए बी की वैल्यू रखने पर, तो सही हो जाएगा। और इधर रखे तो कितना आ जाएगा, जाना चाहिए 5 हो जाना चाहिए। दोस्तों सॉल्व करते हैं। इसमें रखेंगे 2 की पावर ए, ये 2 की पावर ए प्लस 3 बी की पावर 17 है। इसमें दोस्तों पहले ऑप्शन चेक करते हैं, शुरुआत से चेक करना स्टार्ट कर देंगे। तो 2 ए की पावर ए बराबर 4 है, तो एक साथ में 4 के 2 की पावर 4 हो गया प्लस 3 की पावर दोस्तों कितना, 3 की पावर देखिए 3 और बी 0 दोस्तों, तो 2 की पावर 4 16 हो गया, और किसी की पावर 0 होती है आपको पता 1, यानी कि कितना 17 आया जाके। तो पहला तो सही है, लेकिन दूसरा भी क्या इसके लिए संतुष्ट करेगा, क्योंकि दोनों के लिए संतुष्ट होना चाहिए तब भी सही होगा। पहला तो सही आ गया, दूसरा देखिए दोस्तों कितना है 2 ए की पावर 2 है माइनस 3 बी की पावर 1, यदि इसको सॉल्व करें 5 आ जाता तो सही है। तो ए बराबर 4 था, तो 2 ए बराबर दोस्तों 4 रखेंगे तो 4 प्लस 2 6, और माइनस 3 बी बराबर 0 रखेंगे तो 0 प्लस 1 यानी कि 1 हो जाएगा। तो 2 की पावर 6 दोस्तों कितना होता है 64 होता है कि नहीं, और माइनस का 3, तो क्या 5 कहाँ से आएगा, यानी कि ये पहला वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो सेकेंड ऑप्शन की ओर चलते हैं दोस्तों, इसको रब कर रहे हैं ना दोस्तों, तो सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं। अब सेकेंड ऑप्शन चेक करेंगे, वैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व वैसे भी लेकिन ज्यादा समय लगेगा, और ज्यादा समय लगेगा तो फायदा क्या है। अभी 4-5 मिनट में इसको सॉल्व करेंगे तो फायदा क्या है, आपके पास 30 सेकंड में हो जाए, 1 मिनट में क्वेश्चन हो जाए, बहुत बड़ी बात है आपके लिए, है कि नहीं। तो देखिए ए बराबर 3 रखिए, अब ए बराबर 3 यहाँ रखेंगे तो 2 की पावर ए प्लस 3 की पावर बी था, अब ए बराबर 3 रखिए, तो ए बराबर 3 रखेंगे 3 हो गया, प्लस बी बराबर कितना यहाँ पे 2 है, तो इस बार बी बराबर 2 हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए फटाक से। तो 2 की पावर 3 8 हुआ, और 3 की पावर 9, तो 8 9 17 हुआ दोस्तों। चलो सेकंड के लिए चेक कर लेते हैं। देखिए 2 की पावर कितना ए कितना 3, तो चलो इसको नोट कर लेते हैं। माइनस 3 की पावर बी प्लस 1 लाना कितना दोस्तों 5 लाना है। अब देखिए ए के स्थान पे 3 रखेंगे तो 3 2 5, 2 की पावर 5 हो गया, माइनस बी के स्थान पे 2 रखेंगे, 2 प्लस 1 दोस्तों 3 हो गया, राइट, यानी कितना हो जाएगा 2 की पावर 5 32, और माइनस कितना 9, और 32 3 तिया 9 3 27 दोस्तों, 3 की पावर 3 है तो 3 तिया 9 3 27, यानी कि 32 में से दोस्तों 27 जाएगा, कितना 5 बचेगा। यानी देखिए, यानी कि ये ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर सेकंड है हमारा संतुष्ट कर रहा है ना। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ए बराबर 3, किस्मत आपकी अच्छी थी, दूसरे में ही मिल गया। और यदि यही ऑप्शन कहीं चौथे में दे रखा तो सारे को चेक करेंगे। अब इसी प्रकार आप इन दोनों को चेक करेंगे तो संतुष्ट नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों सेकंड। तो ज्यादा समय नहीं लगेगा ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने में, ठीक है। चलिए दोस्तों पैटर्न चेंज करते हैं, अगले पैटर्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अब देखिए घातांक से कुछ परंपरागत प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या घातांक से जो खूब प्रचलित प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। तो अगला दोस्तों पैटर्न है घातांक से परंपरागत प्रश्न। घातांक से परंपरागत प्रश्न, घातांक से कुछ ऐसे कर लो, घातांक से कुछ परंपरागत प्रश्न। दोस्तों देखिए कैसे घातांक से कुछ परंपरागत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, ध्यान से देखिए भैया। देखिए घातांक से कुछ परंपरागत प्रश्न कह रहा है आपसे, तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ऐसे भी प्रश्न खूब एग्जाम में रिपीट होते हैं आपसे बार बार। देखिए पहला प्रश्न दोस्तों कह रहा है आपसे, जैसे कह रहा है 243 की होल पावर n प्लस 5, नहीं होल पावर n बटे 5 इंटू 3 की पावर 2n प्लस का 1। दोस्तों आगे कह रहा है बटे 9 की पावर n इंटू 3 की पावर n माइनस 1 का मान बताइए, का मान बताइए, का मान दोस्तों बताना है। ध्यान से देखिए दोस्तों ऐसे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। क्या कहा आपसे 2 की पावर 3 है दोस्तों, 243 की पावर दोस्तों, हाँ 243 की पावर दोस्तों यहाँ पे 3 है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न को पूछने के लिए ध्यान से समझिए भैया कैसे सॉल्व करेंगे। सही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। बहुत आसान प्रश्न है, इसको देखिए 2 की पावर 243 की पावर n बटे 5 इंटू 3 की पावर 2n प्लस 1 है अपान 9 की पावर n 3n माइनस 1। तो दोस्तों इसको देखिए 3 में चेंज कर लें, इसको भी 3 की पावर में चेंज कर लें, और इसको भी 3 की पावर में चेंज कर लें, तो सारे ऊपर 3 3 हो जाएंगे, 3 की पावर नीचे भी हो जाएगा। कैसे देखो 243 कब मिलेगा, जब 3 को दोस्तों हम 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे देखिए चेक कर लेते हैं, 3 तिया 9, 9 3 27, 27 तिया दोस्तों 81, और 81 तिया दोस्तों 243, 81
यहाँ दोस्तों 243 होता है कि नहीं, 3 कम 3 और 3 अठे 24, 243 होता है, यानी कि 3 की पावर दोस्तों कितना लिख सकते हैं, 5, राइट, 3 के पावर 5 लिख सकते हैं। और इसको ध्यान से समझिए, ये n/5 तो ऑलरेडी से था, इंटू 3 की पावर दोस्तों कितना 2n+1 बटे, इसको देखो 3 की पावर 2 और n था 2 की पावर 2n हो जाएगा, इंटू 3 की पावर n-1। अब देखिए दोस्तों आपको पता है ये मल्टीप्लाई में होते दोस्तों, तो ये 5 कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 2n+1 बचा, राइट। अब ध्यान समझिए, अब आधार जब समान होते दोस्तों तो आपको पता है घाते क्या होती हैं, बोलो, जुड़ जाती है, यानी कितना हो जाएगा 3 की पावर दोस्तों कितना n हो गया देखिए, और प्लस दोस्तों कितना 2n+1 अपान दोस्तों कितना हो जाएगा 3 की पावर दोस्तों 2n हो जाएगा, और यहाँ भी देखिए n-1 हो जाएगा, राइट। इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, तो 3 की पावर दोस्तों n और प्लस 2n कितना 3n हो गया दोस्तों, और +1 और अपान कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ दोस्तों 3 है, यहाँ कितना 2n+n यानी कितना 3n हो गया दोस्तों, और माइनस का दोस्तों 1 हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, इसको ऊपर उठा ले जाए, हर वाली चीज को अंश में ले जाएंगे दोस्तों, तो कितना बचेगा देखिए ध्यान से, तो 3 की पावर दोस्तों कितना 3n+1 दोस्तों। आपको पता है जब यहाँ भी आधार वही यहाँ भी आधार है, तो ये पावरें उसमें जाके घट जाएंगी, घट कर जो यदि यहाँ प्लस का चिन्ह है तो ऊपर क्या हो जाएगा माइनस में जाएंगे ऊपर कि नहीं, तो माइनस का दोस्तों कितना हो जाएगा 3n, अब जब माइनस होगा तो माइनस का 3n माइनस का 1 हो जाएगा, भाई घटेंगे ना, यहाँ प्लस है तो माइनस का 3n प्लस का 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए, तो 3 की पावर 3n दोस्तों प्लस का 1 और माइनस का 3n और दोस्तों प्लस का 1, तो 3n से 3n गए दोस्तों कितना 3 की पावर 1+1 दोस्तों 2, यानी कितना दोस्तों 9 आ गए। 1 मिनट से ऐसे प्रश्न में ज्यादा समय नहीं लगेगा और फटाक से एक नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न कहता है, फटाक से भैया लिखिए, इसको नोट कर लीजिए भैया फटाफट, और भैया नोट्स जरूर बनाते रहिए मेरे प्यारे भाइयों, आप नोट्स जरूर बनाते रहिए। यदि आप नोट्स बनाएंगे तो नोट्स ही आपके एग्जाम के समय काम आएंगे, नोट्स ही आपके एक सच्चे साथी की तरीके से आपके कार्य करेंगे, क्योंकि उस समय आप इतने सारे वीडियो यहाँ से प्रोवाइड हो जाएंगे, आपको इतने सारे वीडियोज हो जाएंगे, आपको देखना मुश्किल हो जाएगा एग्जाम के समय, और ये नोट्स बने होंगे तो फटाक से पलटेंगे। और विधिवत से इसीलिए हम हर पैटर्न को बारी बारी से लिखा रहे हैं, जहां थ्योरी लिखाने वाली होती है कि थ्योरी से आप समझेंगे वहां थ्योरी भी लिखवा देते हैं, इसलिए नोट्स दोस्तों आप जरूर बनाइए। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए भैया अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, बहुत ये सारे जितने भी प्रश्न दोस्तों यहाँ लिए जा रहे हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछे जरूर गए हैं, जो भी प्रश्न यहाँ ले रहे हैं किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं, इसलिए इनको बड़ी ध्यान से और बड़ी गंभीरता के साथ दोस्तों तैयार करिएगा। a की पावर x + y + z की होल पावर y, दूसरा दोस्तों का a की पावर y बराबर x + y + z की होल पावर z। तीसरी लाइन दोस्तों आपसे कहा है a की पावर z बराबर x + y + z की होल पावर y, तो a का मान बताइए, तो a का मान बताइए। देखिए देखने में जितना बड़ा प्रश्न लग रहा है इतना बड़ा क्वेश्चन ये है नहीं दोस्तों, 2 लाइन में उत्तर आएगा, 30 सेकंड से ऊपर इसमें समय नहीं लगने वाला है। देखिए ध्यान से, यहाँ a की पावर x, यहाँ a की पावर y और यहाँ a की पावर z, तो संगत जो पद हैं समान पद हैं इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दें। इसको इक्वेशन नंबर दोस्तों 1 मान लें, इसको इक्वेशन नंबर दोस्तों 2 मान लें और इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लें, ठीक है। समीकरण दोस्तों 1 इंटू समीकरण 2 इंटू दोस्तों समीकरण 3 से दोस्तों सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दी, ध्यान से समझिए। तो आपको पता है LHS की मल्टीप्लाई LHS के साथ होती है, RHS की मल्टीप्लाई RHS के साथ, यानी कि a की पावर x दोस्तों इंटू दोस्तों कितना हो जाएगा a की पावर y और इंटू दोस्तों a की पावर z, राइट। कोई समस्या, इसको करिए तो दोस्तों x + y + z की होल पावर दोस्तों कितना y है, इंटू इसको करेंगे दोस्तों तो कितना x + y + z की होल पावर दोस्तों z हो गया, और इंटू दोस्तों ये हो जाएगा कितना, राइट, x + y + z की होल पावर y। मेरे प्यारे दोस्तों देखिए ध्यान से, ये यहाँ आधार समान है, तो जब दोस्तों आधार समान होते हैं तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, यानी कि a की पावर x + y + z हो जाएगा, राइट, बराबर। यहाँ देखिए आधार समान x + y + z x + y + z, और यहाँ पे भी दोस्तों x + y + z, यानी कि आधार समान घातें जुड़ेंगी, यानी कि x + y + z की होल पावर दोस्तों कितना y + z, दोस्तों यहाँ y था, यहाँ z था, यहाँ दोस्तों x है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ x कर लीजिए दोस्तों,
ठीक, यहाँ इस क्वेश्चन में यहाँ चेंज कर लिया x होगा दोस्तों, y प्लस जेड और प्लस दोस्तों x हो गए, राइट। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ जब आपको पता एक भी कंडीशन लिखा थी, जब घाते आपस में बराबर, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिखा, जब घाते आपस में बराबर होती हैं दोस्तों तो उनके आधार भी बराबर होते हैं, या कह लें यदि उनके आधार बराबर हैं तो उनके घाते बराबर, दोनों कंडीशन एक दूसरे के अपोजिट होती। यदि आधार बराबर है तो घाते आपस में बराबर होती है, और यदि दोस्तों घाते आपस में बराबर है तो उनके आधार भी बराबर होते हैं। यानी कितना हो जाएगा, कितना a बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। ये ऑप्शन में दे रखा है, फटाक से ठोक देंगे, फटाक से आंसर लेके आ जाएंगे, राइट। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए, तब तक इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है a बराबर b की पावर x, b बराबर c की पावर y तथा c बराबर a की पावर z हो तो x y z का मान बताइए। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में दोस्तों बहुत पूछे जाते हैं। आपके पास जो भी किताब है सरलीकरण से देखिए, सारे क्वेश्चन दोस्तों लगेंगे इसी पैटर्न पे। दोस्तों ऐसे क्या करेंगे, देखिए a की पावर कितना देखा, a की पावर bx, इसमें पूछा x y z का मान बताइए। दोस्तों a की बराबर a b की पावर x दे रखा, अब b की वैल्यू दोस्तों कितना c की पावर y है, तो a b के साथ पर c की पावर y की होल पावर बराबर c की पावर y होल पावर दोस्तों कितना x हो जाएगा। अब देखिए c के स्थान पे तो a की पावर z है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, a की पावर z, और दोस्तों ये कितना हो जाएगा, ब्रैकेट कितना हो जाएगा, ये y था और होल पावर दोस्तों कितना था, ये x। तो दोस्तों आपसे हमने कहा था, क्या लिखवाया था, यदि लिखा क्या हो, a की पावर बताया था ना, a की पावर से लिखा हो a की पावर x और फिर कितना y और फिर दोस्तों कितना होता था z लिखा हो, तो दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर x y z, ये सारे इंटू में आ जाते हैं। तो दोस्तों सेम ये कंडीशन लगेगा, ये कल नियम हमने लिखाया था दोस्तों घातांक का, तो a वाला दोस्तों कितना, a की पावर z y x हो जाएगा। अब दोस्तों पता है आधार समान तो घाते, यानी कि यहाँ a की पावर 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत, यानी यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, x y z बराबर दोस्तों कितना होगा, आ जाएगा। यही तो आपसे पूछा था, x y z का मान बताइए कितना हो जाएगा, 1 है, आसान कि नहीं दोस्तों। तो दोस्तों अगले पैटर्न की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला पैटर्न आपसे कहता है, अगला भी पैटर्न दोस्तों, ये पैटर्न घातांक से कुछ परंपरागत प्रश्न पूछे जाते हैं, वो दोस्तों हो चुके। अगले पैटर्न की बात करते हैं दोस्तों, इसको रब कर दें, इसको रब कर दें। जब 3 या 3 से अधिक व्यंजक, जब 3 या 3 से अधिक व्यंजक, 3 या 3 से दोस्तों अधिक व्यंजक, ध्यान समझिए, इसको रब करें दोस्तों, 3 या 3 से अधिक व्यंजक आपस में बराबर हूं, तब दोस्तों कैसे का सॉल्व करेंगे। जब 3 या 3 से अधिक व्यंजक आपस में दोस्तों बराबर हों, इसमें भी दोस्तों 2 टाइप के प्रश्न बनेंगे। तो दोस्तों पहला टाइप रख रहे हैं, जब इनके आधार दोस्तों समान हो, जब इनके आधार समान हो दोस्तों, जब आधार समान हो, जब दोस्तों आधार समान हो। पहला दोस्तों टाइप है जब आधार समान हो, जब 3 या 3 से अधिक व्यंजक आपस में बराबर हो, और 3 हो या 3 से अधिक व्यंजक हो और उनके आधार दोस्तों आपस में समान हो तब। और दूसरा दोस्तों टाइप रहेगा जब उनके आधार आपस में समान ना हो। कैसे दोस्तों, ध्यान से देखिए, प्रश्न को नोट करेंगे, ध्यान से देखिए, समझिएगा दोस्तों पैटर्न को। आपसे दोस्तों कह रहा है, जैसे कह रहा है यदि 3 की पावर x प्लस वाई बराबर 3 की पावर 2x माइनस वाई बराबर दोस्तों देखा है √27 हो तो दोस्तों x का मान बताइए। देखिए, हो तो दोस्तों x का मान बताइए। अब देखिए यहाँ पे कहा जब 3 या 3 से अधिक व्यंजक आपस में आते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 व्यंजक हो गए दोस्तों। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बड़े ही अच्छे से। इसको दोस्तों 3 की पावर x प्लस वाई दे रखा है, इसको 3 की पावर 2x माइनस वाई ले सकते हैं। इसको दोस्तों 27 लिखा, 27 को 3 की पावर 3, 3 तिया भाई 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिया 9, 27, 3 की पावर 3 लिखेंगे। और दोस्तों कितना रूट लगा, तो 3 की पावर 3/2 हो जाएगा।
ये समझ पाए भाई, रूट का मतलब जैसे 27 रूट 27 लिखा, इसका मतलब कितना 27 की पावर दोस्तों 1/2 और 27 की पावर 1/2 और 30 को लिखेंगे 3 की पावर 1/2, तो यानी कितना होगा 3 की पावर गुणा हो जाएगा 3 × 1 3/2। देखो यही आएगा, वो डायरेक्ट इतना समझ गया ना, उसको डायरेक्ट लिखा। अब ध्यान समझिए, यहाँ 3 की पावर x प्लस वाई यहाँ बराबर कितने, ये इसके बराबर है दोस्तों, ये इसके बराबर, तो ये इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं। तो 3 की पावर दोस्तों x प्लस वाई बराबर 3 की पावर 3/2। अब आपको पता जब आधार समान होते हैं दोस्तों तो क्या करते हैं, जब आधार समान होते घातें बराबर हो जाएगी। यहाँ से दोस्तों x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, राइट। यहाँ से x प्लस वाई 3/2 लिखा दोस्तों, 3/2 हो जाएगा कि नहीं। यहाँ आधार समान तो घातें बराबर हो जाएंगी। अब अगला देखिए, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर दोस्तों 2x माइनस वाई बराबर कितना 3 की पावर 3/2। तो देखिए आधार समान दोस्तों, और जब आधार समान होते तो घातें भी आपस में बराबर हो जाएंगी। यानी यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों 2x माइनस का वाई बराबर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, राइट। अब इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लें, इसको क्वेश्चन नंबर 2 मान लीजिए। इनको सबको दोस्तों क्या करते हैं आपस में जोड़ दें। और ये दोस्तों इनको आपस में जब जोड़ेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को आपस में जोड़ने पर, तो दोस्तों यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 2x प्लस x कितना हो जाएगा 3x दोस्तों, और इसको जोड़ेंगे तो दोस्तों तो 3/2 और प्लस का दोस्तों 3/2 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से देखिए 3x हो जाएगा बराबर, यहाँ एलसीएम 2 लेंगे, 2 एलसीएम लेंगे तो 3 + 3 6/2 यानी कितना 3 आएगा। ये समझ पाए भाई, 2 एलसीएम लोगे यहाँ पे तो ऊपर 3 आएगा प्लस 3 आएगा, 3 + 3 6/2 यानी कि दोस्तों 2 × 2 3 ही है तो आएगा, राइट। यानी कितना हो जाएगा यहाँ से x हो रहा कितना 3/3 यानी कि 3 × 3 यानी x हो रहा कितना हो जाएगा भाई, ये भी 3 × 3 कटेगा और ये भी 3 × 3 कटेगा, यानी कि x हो रहा कितना 1 x की वैल्यू पूछा था। है आसान कि नहीं। चलिए आप यदि मन के साथ पढ़ेंगे तो ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जो दोस्तों आप ना लगा पाएं, बस थोड़ा मन के साथ और उसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। भले आपको लग रहा होगा ये तो नहीं, ये तो बहुत आसान प्रश्न है, जिनको मैथ नहीं आती वो भी सोच रहे हैं सर ये तो बड़ा आसान है, इसको हम लगा लेंगे। लेकिन लगा तो आप लेंगे दोस्तों, लेकिन इसके लिए आपको घर पे प्रैक्टिस दोबारा करनी होगी। 2 4 5 पहले यहाँ लगाइए, फिर घर पे प्रैक्टिस करिए, फिर 1 हफ्ते बाद फिर प्रैक्टिस करिए। जब तक एग्जाम ना हो तब तक कम से कम कई बार प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, तब जाके कुछ लगेगा, क्योंकि मैथ दोस्तों प्रैक्टिस बेस्ड है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला दोस्तों प्रश्न कहता है, ध्यान से समझिए भैया, कह रहा है यदि 2 की पावर x बराबर 4 y की पावर 8z तथा x y z बराबर 288 हो तो दोस्तों z का मान बताइए। z का मान बताना दोस्तों, ध्यान से दोस्तों क्या कह रहा है, तो z का मान बताइए। देखिए ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, बड़े ही ध्यान से देखिएगा भैया। आपसे कहा दोस्तों देखिए यहाँ भी 3 व्यंजक हैं, तो 2 की पावर दोस्तों x हो गया, ये 4 की पावर y हो गया दोस्तों, और 8 की पावर z। दोस्तों इसको लिख सकते हैं 2 की पावर x ऐसे रहने दें, 4 को 2 की पावर 2 लिखेंगे और 2 से मल्टीप्लाई यानी कि 2 की पावर 2y हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों 2 की पावर 3 और 3 × z। अब देखिए आधार समान, जब आधार समान होते तो घातें भी बराबर हो जाएगी, यानी कहने का मतलब यहाँ से दोस्तों क्या आ जाएगा x बराबर 2y बराबर 3z, राइट। अब देखिए आपसे कितना दे क्या रखा क्वेश्चन में, x y z बराबर 288 दोस्तों आपको दे रखा है। चाहिए किसकी वैल्यू दोस्तों, z की वैल्यू चाहिए, तो x y की वैल्यू दोस्तों डाल दे। तो दोस्तों x y की वैल्यू दोस्तों z की, क्योंकि हमको चाहिए किसकी, यहाँ z की भी वैल्यू पूछ सकता था, यहाँ x की भी वैल्यू पूछ सकता था, y किसी की भी वैल्यू पूछ सकता था। तो जिसकी वैल्यू दोस्तों पूछे बाकी शेष की वैल्यू उसी के पदों में डाल दीजिए। यानी कि z की वैल्यू पूछी तो x की वैल्यू उसमें देखेंगे z के पद में कौन सी है, और यहाँ देखेंगे y की वैल्यू z के पद में कौन सी है। तो ध्यान समझिए, यहाँ से देखिए x बराबर कितना है 3z हो जाएगा, जब ये इसके बराबर ये इसके बराबर तो ये इसके भी बराबर तो हो जाएगा, तीनों आपस में बराबर हैं तो इसके बराबर हो जाएगा, राइट। यानी x बराबर कितना 3z, तो जहाँ x वहाँ 3z लिख लेंगे 3z, राइट, इनटू y। देखिए y बराबर 2y बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 3z हो जाएगा, होगा कि नहीं 2y और 3z। यहाँ से दोस्तों y बराबर कितना हो जाएगा, जो चीज़ गुणे में होती है दोस्तों कहाँ जाती है बटे में, तो 3/2z हो जाएगा, राइट। तो y के स्थान पर दोस्तों हम क्या लिखेंगे 3/2z। तो देखिए ध्यान से 3/2 दोस्तों और दोस्तों ये क्या रहेगा z, और दोस्तों z तो आपके पास है ही इंटू में बराबर 288। ध्यान से देखिएगा भैया। अब देखिए यहाँ देखिए यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो z तो z क्यूब हो गया दोस्तों,
जेड क्यूब, और ये दोस्तों 2 इंटू 88 288 हो जाएगा कि नहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और ये दोस्तों 3 इंटू 3 यानी कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, बट्टे में जाएगा। भाई ध्यान समझो, ये जेड इंटू जेड जेड क्यूब होगा, ठीक है। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसके नीचे 1 मानेंगे तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 इंटू इसके नीचे 1 मानेंगे तो 1 होगा जाके, और ये 2 की मल्टीप्लाई 288 होगा। इसको काट लीजिए दोस्तों, तो 9 एकम 9 और 9 त्रिक 27 दोस्तों, 9 त्रिक 27 होता है, 9 एकम 9 9 त्रिक 27 और 9 दूनी 18 32 होगा दोस्तों कि नहीं। यानी जेड की पावर 3 बराबर दोस्तों कितना लिख सकते हैं 32 दूना 64, 32 दूना 64 यानी कितना दोस्तों जेड की पावर 3 और कितना 4 की पावर 3, 4 चक्को 16 चक्को 64 होता है दोस्तों। तो घाते बराबर दोस्तों, तो क्या होता है उसका आधार भी बराबर हो जाएंगे, यानी कहने का मतलब जेड और कितना हो जाएगा दोस्तों 4, राइट। ठीक दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न को, इनको दोस्तों सॉल्व भी करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है, इनको सॉल्व करके ही दोस्तों आप लगाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। दिमाग में आ रहा हो कि सर इसका कोई 60 टिक बता दीजिए, दोस्तों ऐसे प्रश्नों के 60 टिक लगाने से बेहतर है आप इनको पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, जब आधार समान हो तो पे प्रश्न हो गए दोस्तों। अब भाई अब आपसे जब आधार समान ना हो, यानी कि आधार मतलब ये, जैसे यहाँ 2, यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था, तो आधार समान थे। अब क्वेश्चन कह रहा है जब आधार समान ना हो, जब दोस्तों आधार समान ना हो तब प्रश्नों को कैसे लगाएंगे, ध्यान समझिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जब से कहा है यदि 2 की पावर दोस्तों x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर माइनस जेड हो तो दोस्तों 1/x प्लस का 1/y प्लस का 1/z का मान बताइए, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए ध्यान से समझिए भैया, ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक को समझिएगा, एक पैटर्न को समझिएगा ध्यान से। क्या करेंगे, जब भी आधार 3 या 3 से अधिक व्यंजक आपस में बराबर हो दोस्तों, उनके आधार आपस में समान ना हो, बराबर ना हो, कहने का मतलब जैसे 2 3 6 2 3 6 ये भी 2 अलग 3 अलग सब अलग हो, तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम कांस्टेंट का प्रयोग करेंगे और इसके बराबर के मान लेंगे। कैसे दोस्तों, ध्यान समझिए क्या क्या हमने कहा, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए कांस्टेंट का प्रयोग करेंगे। तो 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर माइनस जेड, इसको दोस्तों k के इक्वल मान लेंगे। किसके इक्वल मान लेंगे दोस्तों, k के इक्वल मान लेंगे, राइट। और जब k के इक्वल मानेंगे तो दोस्तों यहां से देखिए, जब ये इसके बराबर दोस्तों, तो ये इसके भी बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों जब इसके बराबर यानी कि 2 की पावर x बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा k, यानी दोस्तों यहां से कितना हो जाएगा 2 की पावर x बराबर k हो जाएगा ना यहां से कि नहीं। तो यहां से 2 बराबर निकालेंगे कितना आ जाएगा, 2 बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा k की पावर दोस्तों 1/x। कल ऐसे प्रश्न हमने बताया था, कल ऐसे प्रश्न हमने समझाया था कैसे लिखे पावर में चला जाएगा दोस्तों। सेकंड देखिए दोस्तों, 3 की पावर दोस्तों y बराबर कितना है k, जब 3 की पावर y बराबर दोस्तों k है तो यहां से ध्यान से समझिए 3 का कितना हो जाएगा k की पावर दोस्तों 1/y हो जाएगा, राइट। अगला देखिए नेक्स्ट, जैसे यहां कितना लिखा 6 की पावर माइनस जेड बराबर k दोस्तों, तो यहां से ध्यान समझिए 6 वाला कितना हो जाएगा दोस्तों, यहां से k की पावर माइनस का 1/z, राइट। अब ध्यान समझिए, अच्छा ये आप जानते 2 गुणे 3 वाला दोस्तों 6 होता, कहां से आया, इन 2 गुणे 3 की आपस में मल्टीप्लाई कर दिया बराबर 6 के होता कि नहीं। इसको ध्यान रखें, जो यहां पे आएगा उनकी आप 2 की आपस में मल्टीप्लाई करोगे, तीसरा ऑटोमेटिक उसके इक्वल हो जाएगा, राइट। तो यहां से कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 कितना k की पावर दोस्तों कितना 1/x इंटू 3 कितना k की पावर 1/ दोस्तों y, राइट, बराबर 6 कितना k की पावर दोस्तों माइनस का 1/z होगा, राइट। अब आपको पता है ये देखो क्या आधार समान होंगे तो दोस्तों घाते जुड़ जाएंगे, राइट। तो इसको घातों को जोड़िए, यहां पे करे दे रहे हैं दोस्तों घातों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा k की पावर दोस्तों 1/x प्लस का 1/y और बराबर कितना हो जाएगा k की पावर माइनस का 1/z हो जाएगा। अब देखिए बराबर में 20 का चिन्ह, बीच में बराबर का चिन्ह लगा दोस्तों, और जब आपको पता आधार समान होते हैं तो उनकी घातें भी आपस में कैसी हो जाती है, बराबर हो जाती है। यानी यहाँ से क्या हो जाएगा 1/x प्लस का 1/y बराबर माइनस का 1/z, राइट। अब देखिए माइनस का इसको इधर उठा लाइए तो 1/z प्लस का दोस्तों 1/y
माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा 1/z बराबर दोस्तों कितना 1। आपसे यही तो पूछा था 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू बताया कितनी आएगी दोस्तों 1 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। दोस्तों आज घातांक समाप्त होने वाला है, क्या घातांक समाप्त होने वाला दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है जब आधार समान ना हो, ध्यान से देखिए भैया, जब आधार समान ना हो दोस्तों, तो ध्यान से देखिए अगला प्रश्न कहता है आपसे a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z तथा b स्क्वायर बराबर ac हो तो y का मान बताइए दोस्तों, y का मान बताइए। तो दोस्तों ऐसे भी प्रश्न को सेम कैसे सॉल्व करें, ध्यान समझिए दोस्तों, क्योंकि इसमें भी देखिए आधार समान नहीं, तब ऐसे प्रश्न को दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए भैया, तब ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे a की पावर x दोस्तों, a की पावर x बराबर b की पावर y, हमने कहा ऐसे प्रश्न जब आधार समान ना हो तो k के इक्वल मान लेंगे। तो यहां से दोस्तों a की पावर x बराबर क्या हो जाएगा, राइट। तो यहां से a कितना हो जाएगा दोस्तों k की पावर 1/x, राइट। अगला देखिए b की पावर दोस्तों y बराबर क्या हो जाएगा, तो यहां से b बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा k की पावर 1/y, राइट। नेक्स्ट c की पावर दोस्तों z बराबर कितना हो जाएगा k, तो यानी दोस्तों कितना c बराबर k की पावर 1/z। कोई समस्या यहां तक, कोई दिक्कत। अब दोस्तों आपको एक दे रखा है b स्क्वायर, रिलेशन दे रखा है b स्क्वायर बराबर ac। तो दोस्तों जहां पे b है वहां b की वैल्यू डाल दें, और जहां a है वहां a और c की वैल्यू आपस में डाल दें, तो y की वैल्यू फटाक से आएगी। देखिए ध्यान से, b कितना k की पावर दोस्तों कितना 1/y हो गया, बराबर a कितना k की पावर 1/x इंटू c कितना दोस्तों k की पावर 1/z। अब देखिए आधार क्या है, इसको लिख सकते हैं यहाँ भी, यहाँ जब आधार बराबर होते तो घाते जाती है आपस में जुड़, क्योंकि 1/x प्लस कितना 1/z। ठीक, अब देखिए जब आधार समान तो घाते भी आपस में बराबर हो जाएंगे कि नहीं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1/y प्लस का 1/x और प्लस का 1/ दोस्तों z। ये तो होगा 1/y बराबर 1/x प्लस का 1/z दोस्तों। तो यहाँ से देखिए 1/y दोस्तों, यहाँ से क्या लेंगे x z एलसीएम ले लें, तो x से इसको डिवाइड करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, z बचेगा, 1 की मल्टीप्लाई z से करेंगे, z से इसको बाहर करेंगे z कैंसिल, x बचा, x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो x हो गया। अब y चाहिए तो दोस्तों उसको पलट दीजिए, ये ऊपर जाएगा, अंश हर को अंश में ले जाइए और अंश को हर में लाइए, इधर भी वही करना पड़ेगा, हर को अंश में अंश को हर में ले आए। तो दोस्तों कितना आएगा, इधर देखिए y बराबर दोस्तों कितना आएगा xz/zx। ठीक दोस्तों, राइट। तो ऐसे प्रश्नों को ऐसे सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों अंतिम देखते हैं घातांक पे दोस्तों, अंतिम कुछ प्रश्न एक नोट लिख लीजिए। ठीक दोस्तों, देखिए अंतिम प्रश्न इस पे लगाते हैं। घातांक दोस्तों आज समाप्त हो जाए, जितने टाइप के घातांक पे दोस्तों प्रश्न बन रहे थे वो हर टाइप के प्रश्नों को दोस्तों यहाँ लिया गया है। आपसे कह रहा है यदि दोस्तों इससे जो हम लिखने जा रहे हैं ये नोट मान लीजिए क्या है, नोट है, और इस नोट पे दोस्तों बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे। कैसे, यदि आपसे कहे x + 1/x बराबर a हो तो आपसे कई सारे मान पूछ सकता है। फर्स्ट मान यहाँ से पूछ सकता है आपसे हो तो ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे भी प्रश्न खूब एग्जाम में आता है, आपसे पूछ सकता है x + 1/x का मान कितना होगा। दूसरा दोस्तों पूछ सकता है x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा। दूसरा दोस्तों यहाँ से पूछ सकता है x³ प्लस का 1/x³ का मान कितना होगा। तीसरा दोस्तों यहाँ से पूछ सकता है आपसे x की पावर 4 प्लस का 1/x⁴। और चौथा दोस्तों यहाँ से पूछ सकता है x की पावर 5 प्लस का 1/x⁵। बहुत हो गए इतने तो आपसे पूछेगा, बहुत ज़्यादा 3 तक पूछता है और बहुत ज़्यादा 4 तक, इससे ऊपर नहीं पूछा है। फिर भी हमने 5 तक लिखा देंगे, आपको आसान है। जब भी x² प्लस 1/x² हो दोस्तों, तो इसका जब भी आपसे मान पूछे दोस्तों तो फटाक से इसको क्या करेंगे, a² में से 2 घटा देंगे। क्या करेंगे, यहाँ x + 1/x की वैल्यू है, a² में से 2 घटा देंगे, यानी कि जितना भी a दे रखा होगा x के बराबर में उसमें से a² - 2 कर देंगे और फटाक से a² प्लस 1/x² की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा देखिए यदि x³ प्लस का 1/x³ होगा दोस्तों, ऐसे को सॉल्व करने के लिए तो x³ में से दोस्तों हम कितना घटा देंगे, x³ में से दोस्तों 3a घटा देंगे। कितना, 3a, मतलब
एक्स जो हमारा नहीं ए क्यूब में से दोस्तों, एक्स नहीं ए क्यूब जितना ए होगा उसका क्यूब करेंगे और माइनस का उसको 3 से मल्टीप्लाई करके घटा देंगे तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू आ जाएगी, राइट। अगला जैसे x की पावर 4 प्लस का 1/x की पावर 4 है तो इसके लिए दोस्तों हम यूज करेंगे a की पावर 4 माइनस 4a² प्लस 2, यानी कि a के स्थान पर कितना रखेंगे, जितना यहाँ पे a पर वैसा 2 होता तो यहाँ 2 रखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, राइट। अगला जैसे x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, इसके लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे दोस्तों, x इसको लिखेंगे a की पावर 5 माइनस का 5a³ प्लस का 5 है दोस्तों, इस फार्मूला 1 की पावर 5 माइनस का 5a³ प्लस का 5 है, राइट दोस्तों। तो इसको आप नोट कर लीजिए और इस पे कैसे भी पूछे, जैसे क्वेश्चन भी करा दे रहे हैं इसमें साथ ही में, एक प्रश्न को भी साथ ही में देख लीजिए फटाक से, देखिए ध्यान से। आपसे कह रहा है x प्लस 1/x बराबर 2 हो, कितना, यहाँ पे कह दिया दोस्तों 2 हो, तो आपसे इनके सबके मान पूछ लिया। ये तो दोस्तों आपके फार्मूले हो गए, ये तो आप फार्मूले फटाक से इनकी वैल्यू निकाल लीजिए। तो इसकी वैल्यू यानी कि अब a कितना होगा दोस्तों 2, तो 2 की पावर दोस्तों 2 हो जाएगा माइनस 2, तो 2 की पावर 2 चलना 4 और 4 में से दोस्तों 2 जाएगा, कितना बचेगा 2 ही तो बचेगा, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जब x प्लस 1/x बराबर 2 है तो इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी, 2 ही आएगी, ठीक है। अगला देखिए इसमें रखेंगे दोस्तों, तो ध्यान समझिए, यदि इसमें रखते हैं तो a कितना, a की पावर 3, तो a की पावर 3 का मतलब दोस्तों कितना हो जाएगा 8, मतलब a की पावर 3 यानी कि यहाँ a के स्थान पे 2 रखेंगे तो 2 की पावर 3 का मतलब दोस्तों 8 हो जाएगा, और यानी माइनस का 3 गुणे 2 यानी 6, यानी कितना, ये भी 2 ही आएगा, राइट। इसको भी रखते हैं तो 1 की पावर 4 यानी कि 2 की पावर 4 यानी कि 16 हुआ, भाई 2 दूना 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हुआ जाके, माइनस का 4 1 स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर 4 और 4 चक्कू 16 दोस्तों, और प्लस का 2 12 कितना आ जाएगा 2 भी आ जाएगा। इसको देख के सॉल्व करेंगे तो जहाँ से 1 की पावर 5 यानी कि 1 की पावर 5 यानी कितना 2 की पावर 5 तो दोस्तों 32 हुआ जाके 32, और यहाँ 2 की पावर 3 तो 8 हुआ, और 8 5 दोस्तों कितना होता है 40, भाई इसी समझ पाए, 2 की पावर 5 का मतलब 32 हुआ, और यहाँ 1 की पावर 3 तो 8 हुआ, 8 पंचे 40, और प्लस का दोस्तों कितना हो जाएगा 5 इंटू ए यानी कि 5 दूनी 10, तो 32 10 दोस्तों कितना 42, और माइनस 2 कितना दोस्तों 32 10 42 और माइनस 40 कितना 2 है। देखिए ऐसी कंडीशन में सब में 2 2 2 2 आ रहा है, तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ऐसे प्रश्नों को आप लगा लेंगे। तो दोस्तों आज का जो आपका घातांक यानी कि सरलीकरण के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने करणी सीख लिया। करणी को 3 लेक्चर में दोस्तों हमने कंप्लीट किया था, और घातांक को दोस्तों हमने 2 लेक्चर में कंप्लीट कर लिया। जितने टाइप के प्रश्न दोस्तों घातांक से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी टाइप के प्रश्नों को हमने कंप्लीट करा दिया। कैसा भी वनडे एग्जाम है आपका हो, कोई भी एग्जाम हो वनडे का, उसमें यदि मैथ्स आती है तो दोस्तों ऐसे ही घातांक प्रश्न मिलेंगे, इससे ज्यादा प्रश्न आपको नहीं मिलने वाले हैं। दोस्तों आज की क्लास, आज का सेशन आप सभी मित्रों को कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइए। कहीं पे कोई भी यदि डाउट है दोस्तों तो मेरे प्यारे भाइयों आप कमेंट करके जरूर बताइए कहां पे क्या डाउट है, और यदि क्लास पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दोस्तों जरूर करिए, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में जितना आप जोड़ने का प्रयास करेंगे, ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करिए, उतना ही हमें पढ़ाने में हमारा मन लगेगा, आप लोगों को सिखाने में मन लगेगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में जोड़ने का दोस्तों प्रयास करिए, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों को सबसे पहले दोस्तों प्राप्त हो सके दोस्तों, ठीक है। तो कल अगला टाइप स्टार्ट होगा, कौन सा, थर्ड सरलीकरण के अंतर्गत थर्ड टाइप कौन सा दोस्तों, वर्गमूल तथा घनमूल पर दोस्तों प्रश्न स्टार्ट होंगे दोस्तों। कल का भी क्लास आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। यानी कि आपकी क्लास तो दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या ये सारे खूब टॉपिक वही प्रश्न उठा रहे हैं जो आपके कंपटीशन एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक दोस्तों। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।